हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो बहन। ये रैंट वीडियो है, चौथा वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ, सेम वीडियो, क्योंकि भाई मैं साइको बन जाता हूँ इस वीडियो को शूट करते करते। भाई दिमाग ऐसा खराब हो जाता है इसके बारे में, जब भी मैं बात करता हूँ फ्लो में आ जाता हूँ, इमोशनली सट आ जाता हूँ मैं। बेसिकली आप जो देख रहे हैं, एक पिता है एक नवजात शिशु को कैरी कर रहा है एक थैले में, क्योंकि भाई अस्पताल ने मना कर दिया बच्चे पे, एक शिशु पे, इन्फेंट पे, उसकी जान बचाने के लिए जो भी प्रोसीजर था वो करने से। पिता ने ऐसा नहीं कि भाई कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है समथिंग समथिंग, पिता ने कहा मैं पैसा ला रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ, आपको 6 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा, या जो भी पैसा जैसा 12 घंटे मिलेगा वैसे की वैसा रहेगा, 6 घंटे में जैसा मिलेगा वैसे वैसा रहेगा। बच्चे को जो आधे घंटे में केयर चाहिए, जो उसके जीवन को बचा सकती है, वो 12 घंटे में अवेलेबल नहीं होगी। तो अर्जेंसी इसी को कहते हैं, लेकिन अस्पताल ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बच्चा खत्म हो गया। हत्या है ये, और कुछ नहीं है। कांप रहा है उसका हाथ, सोचो अपना बच्चा इंसान के हाथ में हो। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं कुल मिला के। यानी कि एक बेसलाइन लेवल पे हमें देखना है इंसानियत सुप्रीम है, ये दुनिया वर्क करती है ऐसे। एथिक्स का होल पॉइंट ही यही है। एक टाइम पे आप ग्रीड को, लस्ट को, या किसी भी चीज को, ऐसे जितने भी सिंस हो गए, भूख को, आप कंप्लीटली अनइनहिबिटेड उसकी सबसे खतरनाक फॉर्म में अलाउ नहीं कर सकते प्रैक्टिस करने को, क्योंकि वो इंसानियत को खा जाएगी। सिंपल। यानी कि जब पेड़ कट रहे होते हैं, द रीजन वाई सबके सब लोग आ जाते हैं, द रीजन वाई आप बिल्डर्स को या फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रीड को अलाउ नहीं कर देते हो कि भाई तुम फ्लैटन कर दो सारे पहाड़ों को, जाओ हिमालय को फ्लैटन करो, वहां पे रिजॉर्ट बनाते चले जाओ। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबकी धज्जियां उड़ रही होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, रिजॉर्ट बन रहा है। लेकिन ना, द रीजन वाई हम सब चीजों पे रोक लगाते हैं, हमारे अंदर बुरा लगता है हमको यार, गंगा नदी, यमुना नदी, इधर उधर जितने में भी, कि भाई सफाई हो, सुंदर हो, वापस हो। क्यों क्यों है ये एक एथिकल कंसर्न है हमारी। यानी कि हमारी जो इंपल्सेस हैं, ग्रीड जैसे हो गई, लस्ट जैसे हो गया, डोमिनेशन की हमारे अंदर जो भावना हो गई, उनके बियॉन्ड एक ऑर्डर की जरूरत है। एट द एंड जो मैटर करता है वो है प्रेजर्वेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। दुनिया में आपने चाहे कितने बायलाइंस बना लियो, लॉज बना लियो, अमेंडमेंट्स बना लियो, हमारे प्रोटोकॉल है, ये वो है। एक नवजात शिशु को मे भी हमें बचा लेना चाहिए। एक फंडामेंटली ट्रांजैक्शन की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि हम इंसान है मेरे भाई। ट्रांजैक्शनल अगर अप्रोच लगा तो हर चीज में, तो हम 80 चीजों को भी कल कर देंगे। बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो कि हो सकता है अपने आप को पहचान ना पाए, फंक्शनल वर्कफोर्स में ट्रांजैक्शनल मैनर में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनको कल कर देना चाहिए ना। कल करो ना, फिर हटाओ। अरे भाई सरकार क्यों दे रही है इन सब लोगों को, खत्म करो इन सबको, ऐसा करो, फिर मास मर्डर भी जस्टिफाई कर सकते हैं ना हम। ऐसे ही होता भी है बाय द वे। एथिक्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए होती है जिंदगी में, क्योंकि एट द एंड सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है इंसानी लाइफ। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक लेवल पे ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रही, ये है आर्गुमेंट हमारा। इस देश में प्रोग्रेसिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हो सकता है हमेशा से ही, भाई ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नीचे जाए पड़ी है। और हम जो देखते हैं वो उसका कॉज है सिस्टमैटिक लेवल पे फेलियर, इंस्टीट्यूशन लेवल पे फेलियर। बढ़ते जा रहा है, और उसका कोई रिपेयर ही नहीं है। सो हम किस में, छोटे में बताता हूं, हम एक लूप में फंसे हैं। ट्रेजेडी। हर हफ्ते आप एक ट्रेजेडी देखते हो जिसमें सिस्टमैटिक फेलियर होता है कि नहीं होता, मेरे बताओ। जस्टिस फॉर मनीषा क्या है भाई, लड़की माता पिता के घर नहीं आती, माता पिता परेशान है, अब उसका अपहरण हुआ है, जो भी हुआ है भाई हम बोल नहीं सकते, हम पे क्या पता केस ठोक दें लोग। तो सबसे पहला पिता क्या करेगा, नॉर्मली आपके घर में अगर कोई भी, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बच्चा कोई ना आए, आप क्या करोगे, घबरा के पुलिस के पास जाओगे। पुलिस ने क्या किया, निकलो, भाग गई होगी लड़की। क्या है ये, सिस्टमैटिक फेलियर, इंस्टीट्यूशनल लेवल फेलियर। अब इसकी थोड़े से पीछे जाते हैं, सिस्टमैटिक फेलियर के पीछे क्या है, प्रोसीजरल फेलियर। प्रोसीजर में प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं होते। अब इसके पीछे जाते हैं, यानी किस लेवल का फेलियर है, ट्रेनिंग फेलियर, कल्चर फेलियर, हायरार्किक फेलियर, टॉप डाउन प्रोसेसिंग में फेलियर। यानी कि हम यहां पे क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, और पीछे आते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एक्चुअल में करप्ट हैं और लैक्स हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग में ज्यादा फोकस है। कल्चर जो है, यानी इसको हम कहेंगे वर्क स्पेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और एचआर की लैंग्वेज में, वर्क प्लेस कल्चर में प्लेग की तरह और वायरस की तरह काम को ढंग से ना करना नॉर्मलाइज्ड हुआ है और नॉर्म है। अब इसको आप जनरलाइज कर दो सारे इंस्टीट्यूशंस में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ग्रीड के नाम पे इंसानियत के मुंह पे लाते जड़े पड़े हैं। और सिर्फ अस्पताल नहीं कर रहे, बिल्डरों को देख लो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉपुलेशन से पॉपुलेशन स्कल कर देंगे जानवरों की, एक नया मॉल और एक नया स्काईस्क्रेपर और एक नई सोसाइटी बनाने के लिए। उसके पीछे अब आते हैं, क्यों, कैसे हो सकता है ये, कैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बिना किसी लेवल के ओवरसाइट, डर, कंसर्न, लीगल डर के ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि इंसान, एक नवजात शिशु अब सेफ नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं डर है ही नहीं कि कुछ भी सिस्टमैटिक रिपरकशन मिलेगा। यह है सत्य। डेवलप्ड कंट्रीज में सिंपल रेट ऑफ इंसिडेंट्स देखो, इंडिया में
और तुम कोई भी डेवलप्ड कंट्री ले लो, रेट ऑफ इंसिडेंट्स इसलिए मैटर करता है क्योंकि हम रूल ऑफ एक्सेप्शन पे हमेशा खेल सकते हैं। रेट ऑफ इंसिडेंट्स जनरलाइज डेटा होता है। इंडिया में लास्ट 365 दिन में आप डेटा देखो, कितने सारे आपने वीडियो देखे, कोई व्हील बैरो पे, कोई ठेले पे, कोई अपने कंधे पे पेशेंट को लेकर रोड पे चल रहा, पेशेंट कर रहा है दर्द से करहा रहा है। कितने वीडियो देखे, एम्बुलेंस रुकी हुई है, एम्बुलेंस को कोई लाइन नहीं दे रहा, कोई लॉ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई सेंस नहीं है। पब्लिक से लेके, सिस्टम से लेके, प्राइवेट सिस्टम से लेके, पूरे के पूरे सब की सब लोगों को परवाह ही नहीं है। जब तक हमें ना हो जाए हमारी लाइफ में, मेरे जब तक घर में नहीं होगा, और मेरे घर में जैसे होगा मैं पागल हो जाऊंगा। वही दूसरी एक एम्बुलेंस जा रही है, इसके अंदर कोई इंसान करहा रहा है, दर्द से परेशान है, उसको मैं जगह नहीं दूंगा रोड पे। तुमको जगह देने के लिए तुम्हारी फट के हाथ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा फाइन हो, ऐसी कॉस्ट हो कि तुमने जगह नहीं दी। उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही। लेवल ऑफ फेलियर देखो। तुम हो सकता है महा ढीठ इंसान हो, बेटा फाइन्स इसीलिए बनाए गए हैं। सारे डेवलप्ड कंट्रीज में करके दिखाओ एक काम। पहले तो मीजो लेवल पे ही तुम्हारे को लगा देंगे लोग, यानी कि तुम अगर एकमात्र इंसान जो कार बदतमीजी से चला रहा है और सबके सब साइड रखे हुए हैं, तो भाई इतने हॉर्न बजाएंगे, कोई उतर के तुम्हें 4 जमा भी देगा कि कर क्या रहा है बे, धीरे एम्बुलेंस आ रही है। तो लोग ही चेक पे रखते हैं एक दूसरे को। ये हो गया मीजो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। कौन से फाइन्स लगते हैं रोज, हम लॉ तोड़ते हैं, कोई गाड़ी कहां से कहां मोड़ दे रहा है। अभी तुम्हारे फ्लोरिडा में मोड़ दी उठा के हाईवे पे, 3 लोग की हत्या हो गई। अब इतना बड़ा इंसिडेंट चल रहा है वहां पे, सबको नफरत और बढ़ गई है। वहां पे उन्होंने क्लियरली इशू कर दिया कि ट्रकर्स को अब लाइसेंस नहीं देंगे इंडिया से। अब यहाँ पे इंडियन, एक बार सिंपल मुझे बताओ, पिछले 365 दिनों में रेट ऑफ इंसिडेंट जहां पे लोगों ने गाड़ियां मोड़ी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां चला रहे हैं। आपने कितने वीडियो देखे जहां पे भाई एक बाइक वाला आ रहा है, कार वाला आ रहा है, सामने से रॉन्ग तरह से चलाते हुए दूसरा वाला आ रहा है और एक्सीडेंट हो गया और कुछ नहीं हुआ। वीडियो दिख गया आपको, वीडियो में एक्सीडेंट हुआ है, लोगों ने आउटरीच भी कर दिया, टैग भी कर दिया सारे पुलिस वालों को, कुछ नहीं हुआ, कोई अरेस्ट, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं हुआ। रेट ऑफ इंसिडेंट्स कंपेयर करो। ये नहीं कि एक बार अमेरिका में भी एक अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु ऐसे हो गई थी, ना 365 दिन में कितने इंसिडेंट्स हैं ऐसे। इंडिया में तुम्हें बहुत हाई नंबर दिखता है, वहां पे एक होगा, वहां पे उनकी पूरी सोसाइटियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। जब एक इंसिडेंट हो जाता है ना, वो ऐसे पगला जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं हुए हैं, हम यूज्ड टू हो गए हैं। हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करते हैं भाई सिस्टमैटिक फेलियर। इंसान एक सोल्जर करता है अपने आप को कि भाई वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, कि मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, मुझे वो कागज बनवाना है, मुझे इधर बैंक जाना है, उधर जाना है। आदमी ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है, यहां पे भैया 50 प्रकार के प्रहार मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, हाथ जोड़ना, अरे अंकल जी, अरे अंकल, ये सब क्यों करना पड़ रहा है बे। रोड से लेके, ब्रिजेस से लेके, विमेन सेफ्टी से लेके, कुछ भी बात कर लो, हम सर्कुलर में क्यों फंसे एक लूप में। एंड यही सबसे बड़ी बात है, सर्कुलर लूप है। ट्रेजेडी 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 को हम रिस्पॉन्ड करते हैं आउटरेज में। अभी आउटरेज हो रहा है, इस पे होगा। पिछले 5 केसेस तुम नीचे लिख सकते हो, आरजीकर से, पॉर्स से, पता नहीं कितने, तुम लिख दो, कितने भी हैं, बहुत सारे हैं, होते रहते हैं। आउटरेज क्या, आउटरेज सुन के सडनली होगा, चलो एफआईआर कर देते, वो इंसान अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। 6 महीने बाद क्या हुआ, तो हम रखें लूप में। लूप मतलब क्या चीज होती है, आउटरेज होता है, 6 महीने बाद चीजें रीसेट हो जाती हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसको लेके हमने आउटरीच किया था, जिसको बदलने की चेष्टा करी थी, जिसको ले चीख पुकार मचाई थी, रोड पे खड़े हो गए थे, 6 महीने बाद चीजें एग्जैक्टली वैसे हो चुकी है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी है भाई, लोगों को चीजें करनी है। फेलियर किस लेवल पे, यानी कि सिस्टमैटिक लेवल पे। सिस्टम को कौन संभालता है, सरकारें। भाई लॉज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एटमोस्ट जितना भी भारतीय नागरिक है उसके हाथ में है आउटरीच करना। हम आउटरीच ही कर सकते हैं भाई, चिल्ला लेंगे, चीख लेंगे, कहेंगे पुलिस से, अबे तुम क्या कर रहे हो, नेताओं को अटैक कर देंगे, अबे तुम क्या कर रहे हो, वहां पे दिखाने के लगेंगे हमने एक्शन ले लिया है। 6 महीने बाद गायब। आप सिस्टम्स बेटर प्लेस कर दो, जैसे मैंने पुलिस वाली चीज बताई, अस्पताल वाली चीज बताई, आपको गाइडलाइंस बिल्ड करनी है जो वर्क करती हैं, उसके बाद उनको एनफोर्स करना है, जिससे करप्शन नस्तानाबूद हो जाता है। अपनी खुद की गाइडलाइंस एनफोर्स करो, एनफोर्समेंट है ही नहीं, क्योंकि सबके सब खा रहे हैं भाई, ऊपर से नीचे तक। जब तक प्रॉफिट मिल रहा है, भाड़ में जाए। कॉस्ट क्या है, ह्यूमन लाइफ। रोडें टूटती हैं, जरा सी 30 मिनट की बारिश में रोडें सारी भर जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब सिस्टमैटिक लेवल, यानी कि ऐसा तो है नहीं हमारे देश में भाई इंजीनियरों की कमी है, तो भाई ऐसा तो है नहीं इंजीनियर्स को फिगर आउट नहीं कर पाए अपनी पूरी 4 साल की 10 साल की पढ़ाई में कि भाई कौन से मॉडल्स होते हैं, कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, जिससे कि भाई सारा पानी ग्राउंड में चला जाए। बाकी देशों में तो चल रहा है ना, बहुत सारे देश हैं जिनमें बारिश होती है भाई, क्या होता है 30 मिनट में बाढ़ नहीं आ जाती, 30 मिनट में पानी हर जगह नहीं भर जाता भाई। क्या है यहाँ पे सीवेज सब मिला के पूरा नदी बन चुकी होती है। मैं यहाँ पे बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लड सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूं जहां पे तुम्हें क्लियरली पता है कॉज है इम्प्रॉपर प्लानिंग का। ड्रेनेज की प्लानिंग ही नहीं है, पानी ग्राउंड में जा ही नहीं रहा है,
तो भाई तैरता रहता है। अब इसी में कॉस्ट देखो, ह्यूमन कॉस्ट है नहीं। रोड में गड्ढे हो रखे हैं, पानी की वजह से दिख नहीं रहे, कितने एक्सीडेंट्स होते होंगे, वो एक ह्यूमन कॉस्ट है। कितनी बीमारियां पैदा होती होंगी क्योंकि सीवेज का पानी मिला हुआ है। तो जितने लोग भी करीब रह रहे हैं, पूरा सब कुछ मिल चुका है, कितने मच्छर, कितनी बीमारियां होती होंगी, यानी कितने लोग एक्चुअली मरते होंगे मलेरिया से, डेंगू से, पता नहीं किन किन बीमारियों से। ये सब किसकी कॉस्ट है? इस सब का रिपेयर क्या है? अगर पानी सिंपल ग्राउंड में चला जाए, मे बी एक ये सोल्यूशन हुआ ना। इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग, रीहॉल करना पड़ेगा या ओवरहॉल करना पड़ेगा आपको पूरी सिचुएशन को, सिस्टम को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विल चाहिए। दूसरी चीज, बहुत तगड़े हद तक एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा आपको, साइंटिफिक ओरिएंटेड होना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। अपने साइंटिस्ट को आपको पूरी पूरी छूट देनी पड़ेगी, अपने इंजीनियर्स को पूरी पूरी छूट देनी पड़ेगी, उनको प्रेसिडेंस देना पड़ेगा, उनको सारी ताकत देनी पड़ेगी। सारे नेताओं को आपको हटाना है सिस्टम से। ब्रिज बनाने में साइंस चाहिए आपको, बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स होने चाहिए जो कि काइंड ऑफ एक चीज समझ लो क्या गजब चीज है। कुछ 5, 10, 20, 30, 40 लोग बैठते हैं अपने दिमाग से, भाई ब्रिज बना दे रहे हैं। भाई कितनी लेवल की फिजिक्स लग रही है उसमें। उसके बाद डिजाइन भी सोच रहे हैं, वो नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर, समुद्र तक पे ब्रिजेस बना के बैठे हैं लोग। क्या फिजिक्स है, क्या इन्वेंशन है, क्या इनोवेशन है। अब इस दिमाग को पूरी तुम पावर दो, ऐसे पूल ऑफ दिमाग को फुल ऑटोनॉमी दो, और वहां पे अकाउंटेबिलिटी ले आओ कि अगर कोई भी खरामखोरी कर रहा है तो बाकी लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उसको, और नेताओं को हटा दो वहां से। अगर आपको करप्शन हटाना है तो आपको 50 तरह के लोकल नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, ये नेता इन्वॉल्व है, वो पार्टी इन्वॉल्व है, आपको इन सबको कल करना पड़ेगा भाई। सिस्टम को यहां पे फंक्शन करने के लिए जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उससे मुक्त होना है। और पॉलिटिकल सिस्टम से मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेतागिरी की बात कर रहा हूं। क्योंकि भाई मोस्ट से मोस्ट नेता, यहां पे मैं लोकल नेता से बात कर रहा हूं। आप अपनी सिंपल सोसाइटी में टाइप करो, आपकी असेंबली, लोकल असेंबली या जो भी कंस्टिट्यूएंसी जो भी है, उसका नेता कौन है, उसके अराउंड कितने गनमैन चल रहे हैं, कितनी गाड़ियों से चल रहा है, और एक सिंपल सा गूगल करके देख लो भाई उसकी पीएचडी किस पे है, या फिर उस पास किसके पास मास्टर्स है, उसने जो मास्टर्स करा है उस यूनिवर्सिटी से करी है या फेक डिग्री है, वो आपको देखना है। फिर उसका आपको कुछ इंटरव्यूज देखने हैं, आपको उसकी स्पीचेस देखनी है, उसमें कितने साइंटिफिक मेथड से बात करता है, कितने की इश्यूज की बात करता है, कितने एआई के बारे में बात करता है, उसकी एआई के बारे में कितनी नॉलेज है, इंजीनियरिंग के बारे में कितनी समझ है, लॉ के बारे में कितनी समझ है, एडवांसमेंट देश को कहां जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में कितनी बात करता है इंसान, एथिक्स के बारे में कितनी बात करता है, इंसानियत के बारे में कितनी बात करता है। यहां से आपको गेज कर पाओगे उसकी एजुकेशन और सोच कैसी है, और कितनी वो बातें कर रहा है जैसे कि ह्यूमन एडवांसमेंट, इंडियंस की एडवांसमेंट का घंटा कुछ नहीं होने वाला। साइंटिफिक मेथड कहीं दूर तक दिखता ही नहीं है। साइंस होती क्या इनको कुछ पता ही नहीं है। साइंस को हो सकता है गाली बकरे हुए लोग, गुंडे करवा लो, 4 केस पड़े हुए इन पे। मोस्ट नेता ये हैं भाई। प्रॉब्लम ये है अक्रॉस पार्टीज, बाय द वे, बड़ा जल्दी यहां पे पार्टी में होके ना एक दूसरे पे वो करने लग जाते हैं। सारी पार्टियों में है बे, तुम अपने लोकल नेता हो सकता है, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कहीं से भी हो, तुम डिपेंडिंग ऑन योर ज्योग्राफी। मैं एक चीज बता रहा हूं, कांस्टेंट जो तुम्हें मिलेगा वो ये है, मोस्ट लोकल जितने भी नेता है तुम्हारे अराउंड, गुंडे ही पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा कांस्टेंट होता है। अराउंड गनमैन लेके चल रहे हैं गुंडे, जो कि तुम्हें पता है सारे लोकल गुंडे हैं, उनके नाम पे पता नहीं कितने लोग उछल रहे होते हैं। आप अपनी कॉलोनी में, लोकेलिटी में, कहीं पे भी हो, वहां का जो भी गुंडा है वो सब क्यों उछल रहा है? किसी लोकल नेता के नीचे तो उछल रहे हैं। ये सिस्टम ही कैसे हो सकता है? नेतागिरी का गुंडे से क्या रिलेशन है? उस एरिया को इंप्रूवमेंट के लिए लगाया गया है, ये है उनकी जॉब। गुंडे कहां से आ गई उसमें? क्रिमिनलिटी, साइकोपैथी, ये कहां से आ गई? यहां पे वीडियो आते हैं भाई, इंसान रेप केस में रिहा हो रहा है, रेप केस में रिहा हो रहा है, जल्दी से 2 साल में रिहा मिल गया। उसके बाद वो जिसका रेप किया था उसके घर के बाहर जाके पटाखे छुड़ा रहा है। मैं कल वीडियो देख रहा हूं, और वो वीडियो है बाय द वे, यानी कि हम सब वो देख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ जोक दैट इज? ऑपोजिट ही चल रहा है जो रियलिटी चलनी चाहिए उसकी। रियलिटी जो चलनी चाहिए वो ये है कि बहुत ही छुपके से कोई चीज हुई और किसी को पता नहीं चला, लेकिन जहां बाहर आई एक्शन हो गया। यहां क्या हो रहा है? ओपनली सब कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, और कोई एक्शन नहीं हो रहा। वीडियो देख रहे हैं जिसमें आईएएस, वाईएएस, आईपीएस, आपने भाई सिस्टम बना दिए बहुत तगड़े, जिसमें आप कह रहे हो कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही तेज इंसान को भाई क्रैक करना पड़ेगा, ये वो इंसान क्रैक करता है। आपने वीडियो देखे जहां पे भाई 1 सेकंड में गंवार नेता सामने बैठा है, आईपीएस, आईएएस जो भी है, कुछ बोल देता है, उनका ट्रांसफर हो गया अगले दिन। ये जोकर लिख रहा है क्या ये सिस्टम? जोकर में बैटमैन के जोकर की बात कर रहा हूं, तो वो हो गया ना एक डार्क रियलिटी, एक क्रूअल जोक है। तो पॉइंट क्या था पढ़े लिखे इंसान को इतना पढ़ाने का, इतना टफ एग्जाम का वो सब रखने का, जब आपने उसको नीचे किसके रख दिया? एक लोकल नेता के जो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है उसने, टू से द लीस्ट एंड टू पुट इट पोलाइटली, सिस्टम लेवल चुदे हुए हैं हम लोग। दैट्स द ट्रूथ। अक्रॉस पार्टीज, बीजेपी के लोकल पूरे उसमें आ जाओ तुम स्फीयर में, तुम देखोगे इंटरचेंजेबल है वो, तभी तक दूसरे पार्टी में भी कूदते रहते हैं। उनका कोई आइडियल्स, वैल्यू सिस्टम से कोई तुम्हारी लॉयल्टी थोड़ी है। बट हो सकता है आप बीजेपी में कहो हाँ मुझे 3 नेता बहुत अच्छे लगते हैं। असली पार्टी में देखो ना कितने नेता हैं। कांग्रेस हो सकता है आपको मुझे 2 नेता सही लगते हैं यार, ये तो ये हमने काइंड ऑफ पिक करे हैं। आपको कम से कम हाथ में 30 से 40 होने चाहिए जिनकी अगेन साइंटिफिक मेथड हो। सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस है सोचने का साइंटिफिक मेथड, यानी कि भाई उनके पास तगड़े लेवल की डिग्रीज हैं, बहुत हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स हैं, और उसके बाद बहुत तगड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और उसके बाद बहुत तगड़ा रिजॉल्व होना चाहिए कि भाई मुझे बदलना है, ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। सिंपल, जो एट
लीस्ट हम कह सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, जो भी करंट सिस्टम्स हैं इस वक्त चीजों के अक्रॉस डोमेन्स भाई वो टूटे हुए हैं, जिससे एरर रेट की वजह से ह्यूमन लाइफ एक्चुअल में रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, जाने जाती है बच्चे की, शिशु की जान चली गई। भाई हमने सिस्टम ऐसा प्लेस में कर रखा है जहां पे ये पॉसिबल हो सकता है, तो अब नहीं जगोगे, कब जगोगे? अगर एक पटाखा छोड़ रहा है रेपिस्ट लड़की के घर के बाहर, तो हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? एक लड़की नहीं पहुंचती घर पे, उसके पिताजी पुलिस वाले के पास जाता है चौकी में, और पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, भाग गई हो किसी के साथ। तो भाई तुम मुझे बताओ डोमेन क्या बचा? एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है टाइम पे, एम्बुलेंस आती नहीं है कई जगह पे, रोड में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कूड़ा उड़ा फेंके पड़े, किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि सिस्टम वैसे ही वैसे चल रहा है। सिविक सेंस भाई 3 हफ्ते से 3 महीने में पूरे देश में सिविक सेंस ला सकते हो तुम, कहने की बात है भाई। अभी एक बार ढंग से स्ट्रॉन्ग हैंड इंपोज करो, फाइन्स इंपोज करो, इकोनॉमी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ऊपर, क्योंकि भाई फाइन्स इतने होंगे, लेकिन जहां जेब से अगर 50 रुपए 100 रुपए भी निकालने पड़ गए, एक सेकंड में इंसान औकात पे आ जाएगा। मेटल जो कि अपरूट नहीं किए जा सकते, ग्राउंड में परमानेंटली जो रूटेड हैं, सारा की सारा देश में आयरन स्टील या जो भी हो, जिससे भी बनाओ भाई, मुझे नहीं पता कौन से मेटल से बनाओ भाई, कूड़ेदान करो जिनको आप हिला नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। हर 500 मीटर या 200 मीटर में आप लगा दो पूरे देश में, टाइम लगेगा, ड्राइव लगेगा भाई। नेशनल लेवल चेंजेस ऐसे आते हैं, रिजॉल्व से आते हैं भाई। उसके बाद तगड़े लेवल की छूट दो पुलिस को कि भाई कोई कूड़ा करकट कुछ भी हो, फाइन इंपोज होंगे, 1 सेकंड में लाइन में आ जाएंगे। अबे करने की चाह होनी चाहिए, सिस्टम बदलने पड़ेंगे, और आपको बहुत भयंकर साइको चाहिए इसके लिए। और वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है, बट आपको चाहिए एक दिमाग से टेढ़ा, लेकिन वो साइंटिफिकली इंक्लाइंड हो, टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड हो, वो बच्चों पे, फ्यूचर पे तुमको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं भाई, खत्म है देश। अगर तुम बच्चों को इग्नोर करके बैठे हो, तुम कैसे इकोनॉमी बूम लाओगे 40 साल में, जब बच्चे ही अनपढ़ गधे हैं, उनकी आईक्यू कहीं नहीं मिली हुई है। कितनी रिसर्च चाहिए तुमको कि भाई एजुकेशन मैसिव मैसिव इन्फ्लुएंस है बच्चे की सोचने की क्षमता पे, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे, और लैक ऑफ एजुकेशन कितना खतरनाक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन को बच्चों में एजुकेशन ही नहीं मिल रही, एजुकेशन इतनी मार हो रखी है, उसमें पता नहीं कितनी सारा करप्शन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिसर्च एग्जिस्ट ही नहीं करती, कल्चर ही नहीं है रिसर्च का, हम साइंटिफिकली से पीछे रहते हैं, इन्वेंशंस में हम आगे ही नहीं है। भाई एक देश में नेता को सोचना चाहिए कि भाई मेरे को अब नेक्स्ट 5 साल में इस देश में से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर चाहिए, ज्यादा ओलंपियंस चाहिए, यही एक शुरुआत, ऐसी सोच चाहिए होती है। अब ये हमारा गोल हो गया, अब इस गोल को सबसे साइंटिफिक, फुल प्रूफ, सिस्टमैटिक तरीका क्या है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं, ये नहीं कि हमने 5 साल के लिए किसी को चप्पल मार मार के करवा दिया। सिस्टम बनाओ कि कभी किसी को चप्पल मारने की जरूरत ही ना पड़े, वो सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि वो प्रोड्यूस करे। अमेरिका में क्या सिस्टम है? यूनिवर्सिटी सिस्टम है, स्कॉलरशिप सिस्टम से, जिससे भाई एथलीट्स निकलते हैं। चाइना में क्या है? बचपन से ही वो ट्रेनिंग सिस्टम है, बनाते हैं वो एथलीट्स। हमारा सिस्टम क्या है? एथलीट्स को इग्नोर करके बैठे हैं भाई, कबूतर की तरह इग्नोर करके बैठे हैं, वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो वीडियो पे, वही मैं कह रहा हूं ना, लूप 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 लूप, ट्रेजेडी 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 ट्रेजेडी, हम सब बुरा फील करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रील आ जाती है, शुरू। पूरे देश की मेंटल हेल्थ के पर खच्चे उड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता स्टैटिस्टिक्स क्या है, मुझे नहीं पता कौन सी गणना हुई है, मुझे नहीं पता, बट भाई कमेंट सेक्शन में देख के पता चलता है इस देश में इतना एंगर है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, हर कोई किसी को बस गाली बकता रहता है, क्योंकि तुम्हारी खुद की जिंदगी पे हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं है। जो इंसान पूरे दिन रुआंसा सा रहता है, निराश सा है, भाई वो क्या निकालेगा अपने मुंह से? फिर अपना गुस्सा कहां निकालोगे? इसी में निकालोगे कि लड़कियों ने कपड़े क्या पहन रखे हैं, लड़कियां वैश्य हैं कि नहीं है, यही सब करते रहो बैठ के। इंसान की सेल्फ एफिकेसी या सोच की मुझे बहुत बढ़िया जीवन मेरा मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है इस देश में, इस जो थॉट है वो हिला हुआ है। अगर एक सिंपल गणना करो एक प्रश्न से, क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम अपने पूरा फ्यूचर बदल सकते हो सिर्फ मेहनत करके, काम करके? इस ज्योग्राफी में तुम्हें शायद मिलेगा बहुत सारे लोग जो विश्वास ही नहीं मानते इस चीज में, तभी तो इतने सारे लोग छोड़ रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में लोग डंकी फंकी पता नहीं कौन कौन से रूट से जाए पड़े हैं बाहर, अब फिर वो बाहर यूरोप में भी गालियां खा रहे हैं, अमेरिका में भी गालियां खा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं भाई। हमारे जो नंबर है ना ऑफिशियल, वो तो भाई ऑफिशियल लोग जो छोड़ गए हैं उनका है भाई, जो इलीगल रूट से जा रहे हैं अभी तुम्हें पता ही नहीं हो कितना बड़ा नंबर है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक बार जरा बाहर चले जाओ, ऐसा लगता है आधा इंडिया आ गया एकदम से। और वो तुम्हारा जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जो था ना, तुम्हारा ब्रेन ड्रेन थ्योरी, उसकी बात नहीं हो रही, बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो अब तुम्हें इंडियंस दिखते हैं वो पूरा लेबर है, डिलीवरी की जॉब, ड्राइविंग की जॉब, सारी जॉब सब इंडियंस हैं इस वक्त। उनको ना भाषा बोलनी आती है, और उनमें बहुत सारे लोगों को भाई रूल्स भी ढंग से फॉलो नहीं करना आता। अभी तुम्हारे जो फ्लोरिडा में हुआ वो यही तो है, इलीगली एंटर किए थे, अब वो करप्शन भी एक्सपोज हो गया कि उसको लाइसेंस कैसे मिल गया। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है फंडामेंटली? अबे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, मुझे अपने घर की जायदाद पूरी सारी पूंजी सब बेच के मुझे भाई किसी स्कैम के थ्रू, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैब वैब वाले जितने भी मेरे को मिलते हैं, भाई कैसे आए हो, खुद ही कहते हैं भाई हमने 12 लाख लगाए, कोई कहता है हमने 10 लाख लगाए, हमने पूरा लोन लेके अपने यहाँ पे लाए हैं, तो भैया इसलिए कुछ भी काम करना पड़ता है। सबका रिप्लाई यही होता है, सब अपना पैसा बेच बाच के कुछ भी कर करा के यहाँ पे कोई भी जॉब करने को तैयार है, कोई भी जॉब करा लो भाई। तो प्रॉब्लम क्या है? सिस्टमैटिक लेवल पे एक फेलियर है ना हमारे देश में।
कि भाई जो यूथ है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती। उसके बाद जो पढ़ा लिखा है, जो पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, किसी से भी बात कर लो, कहते हैं भाई इंडिया में रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। जो मेरा दिमाग है उसके हिसाब से मुझे सप्लाई डिमांड के हिसाब से मिल ही नहीं रही है भाई। जब मेरे दिमाग की केयर ही नहीं इधर, तो मैं बाहर ही जाऊंगा ना, वहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। प्लस ऑल्सो नॉट जस्ट अपॉर्चुनिटी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो एक्जैक्टली काम करने में मुझे मजा आता है, मुझे वो करने को मिलता है ना भाई। तो आदमी भाग रहा है, रिसर्च वाला भी भाग रहा है, सबसे तेज दिमाग वाला भी भाग रहा है, उसको बड़े से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बढ़िया से बढ़िया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो तुम्हें बेटर चीजें मिल रही हैं। रोड नहीं टूटी हुई है, हवा बढ़िया है, पानी अच्छा आ रहा है, घर में टैप ऑन किया पानी अच्छा आ रहा है। ऐसे वीडियोस देख के भाई कसम बिल्कुल हिल जाता हूं। और सैड बात यह है, अभी ऐसे इंसिडेंट और होते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, क्योंकि हम साइकिल में चल रहे हैं रेपिटेटिव। भाई देखो, टेक्निकली हम एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के समक्ष हैं, जो इंसान जिसको व्यू कर रहा है। हमारे लीडरों को बहुत भयंकर लेवल पे इनोवेटिव थिंकर्स होना पड़ेगा, यानी कि भाई वो सिस्टम को सिस्टम लेवल पे समझ पाते हैं, सिस्टम लेवल पे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, सिस्टम्स प्लेस कर पाते हैं, टेस्टिंग समझते हैं, साइंटिफिक मेथड समझते हैं, रिसर्च समझते हैं, और सराउंडेड हैं वो ब्रिलियंट माइंड से। बट ब्रिलियंट माइंड से सराउंड होना इनफ नहीं होता, आपको भी ब्रिलियंट माइंड होना पड़ेगा, आपको एक इनोवेटर होना पड़ेगा, पाइनियर होना पड़ेगा। जो सिंगापुर का लीडर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करो, चाइना का जो भी है, जो भी कह लो उसको, डिक्टेटरशिप है जो भी है, अबे वो एटलीस्ट देखो साइंटिफिक फोकस कितना है। वो सिर्फ तुम्हें आउटकम्स और रिजल्ट से दिखता है। ऑफ कोर्स उनके नंबर्स एग्जैजरेटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी वे ऑब्जर्वेबल रियलिटी नामक भी चीज होती है ना। ब्रिजेस कैसे बनाते हैं, कितनी तेज बनाते हैं, उनका रोड का देखो कैसे सिस्टम कर रखा है, ट्रैफिक एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उन्होंने। कितनी भयंकर चीज है, एक एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर दी। जो एक तुम कह सकते हो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, मुझे लगता था शायद सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऐसी वैसी प्रॉब्लम है। फिर पता चला नहीं भाई, सॉल्व कर दी। ट्रैफिक प्रॉब्लम, रोड की इन्होंने क्या कॉम्प्लेक्स बना रखी कि जब ट्रैफिक होता है उस हिसाब से रोड का साइज एडजस्ट हो जाता है, लेन क्रिएट कर देते हैं, जो भी है भाई दिमाग उड़ जाता है वो देखे कि क्या सिस्टमैटिक स्मार्ट वे में कर रहे हैं चीजें। यानी कि भाई इन्होंने जितने लोकल लोगों को भी दे रखा है चीजें, वो भी साइंटिफिकली ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान इतने बड़े कंट्री को ऑब्वियसली सब कुछ तो कर नहीं रहा है वो। यानी उनके लोकल भी जितनी भी टॉप डाउन प्रोसेस है, उसमें भी जो कल्चर फॉलो हो रहा है वो इंजीनियरिंग और इनोवेशन का है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्वेश्चन करती नहीं है, खुद ही ओपनली आके तुम्हारे इंटरव्यू से बोल रहे हैं कि हम बिक चुके, क्योंकि भाई पैसा आता है हमारे पास, वो सारे एड्स पेड हैं सरकार द्वारा, तो अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो एड्स ले लेंगे। तो भाई खत्म बात, तुम फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते हो ना। तुम एक्चुअल में कह रहे हो हम भोपू बने हुए हैं, बाय एडमिशन तुम कह रहे हो, जो फंक्शन है तुम्हारा वो फंक्शन हम निभा ही नहीं रहे, क्योंकि हम निभा नहीं सकते। खत्म बात। तो तुम नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी हो, तुम्हें होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा अब जो कर्तव्य है वो तो तुम निभा ही नहीं रहे हो। ये वाली बात हो गई कि गार्डनर है लेकिन मैं गार्डनिंग नहीं कर सकता क्योंकि पनिश कराया जाएगा गार्डनिंग से, यानी गार्डनिंग नहीं हो रही तो आप गार्डनिंग नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी में आएगा ना। भाई तुम लोग काम करो, दबा के काम करो। मैं बताता हूं इस सिस्टम में क्या वर्क कर सकता है, वो है एक्सेलेंस। सैडली यहां पे एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज को भी लेबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम में इतना करप्शन अलाउड है। लेबर प्रैक्टिसेस, अब आगे वही बात है ना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कैसे ट्रीट करती हैं, कोई लेबर लॉस कौन से फॉलो होते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा एचआर एकदम नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है, उन्हें पता ही नहीं एचआर कैसे होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कहते हैं कि भाई एमएनसीज में गाली गलौज होती रहती है। अबे ऐसे काम होता है दुनिया में, कहीं चले जाओ, किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाओ, तुम एक चीज देखो कि द रीजन व्हाई वो एंजॉय करते हैं वहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग रूल्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, एम्पैथी है, कंपैशन है, हाँ, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही। आप किसी का मालिक नहीं हो, आप किसी से तू तड़ाका करके किसी पे चढ़ के किसी को गाली नहीं बक सकते। इन जगहों पे काम कर रहे इंसान को क्या होता है, मजा आता है, वो अच्छा फील करता है, प्रोडक्टिव फील करता है, प्लस उसको रिवॉर्डेड किया जा रहा है और काम करने पे। यहाँ पे क्या भाई, तुमसे और काम करवा के तुमको 4 गालियां बकेंगे, पॉलिटिक्स अलग लेवल पे चल रही है। क्यों? अगेन हर चीज में सिस्टमैटिक, सिस्टम वही है भाई, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ पे एक्सीलेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने एक्सीलेंट लोग हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, उनको हो सकता है बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा हो, क्योंकि आप अगर 1% या टॉप 5% में आ गए तो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा कमाने लग जाते हो, क्योंकि आप उतने बेहतर हो। और एक्सीलेंस चाहिए सबको, किसी ना किसी लेवल में तो कंपनी को काम कर रही है, तो भाई वो रिलाई कर रहे हैं, उसको फिर वो बहुत बढ़िया तरह से ट्रीट करेंगे और पैसा भी देंगे, क्योंकि वो मजबूर हैं। अगर उसकी भी मारने को मिल जाए ना, उसको भी मार लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मार नहीं सकते, मजबूर हैं क्योंकि उसका काम इतना बढ़िया है। या फिर आप भी कोई ना कोई गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एग्जाम फोड़ फाड़ दो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी रिक्वायर्ड कि आप एक्सीलेंट लेवल में मेहनत करते हो, फिर आप भी भाई एक जगह पे आ जाते हो जहां पे फिर आप बंदे तो, लेकिन आपको सैलरी और आपको ऑप्शंस जो भी हैं वो बढ़िया मिलेंगे। क्यों इंसान प्राइवेट से भागता है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिसेस ऐसी वाहियात है ना। उसी कंपनी की ग्लोबल दूसरी कोई भी तुम ब्रांच में, सिडनी चले जाओ, अमेरिका में कहीं चले जाओ, यूरोप में कहीं चले जाओ, वही कंपनी की प्रैक्टिसेस कंप्लीटली डिफरेंट होगी, क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिसेस भी आ जाती है ना। जब हमको सिखाया गया कि सब कुछ सिस्टम हायरार्की में ऑपरेट करते हैं कि अरे मालिक, ये मालिक किसी भी तरह से गाली बक सकता है तुमको, अरे मालिक की नहीं सुनोगे तुम, मालिक अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहा है कि वो जूते के नीचे हैं उसके। सब लोग कैब में बैठे तो ड्राइवर जूते के नीचे, घर में जो काम करने वाले वो जूते के नीचे है। हर एक इंसान को यहाँ पे फैंटेसी है। अगेन ये कल्चरल सिस्टमैटिक चीज है, एक पॉइंटलेस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की।
वहां सब महाराजा बन जाएंगे भाई। ये जो 100 रुपए लेगा, इससे मैं 50 रुपए कैसे छीन सकता हूं? हम तो 50 देंगे। हाँ, वहां लड़ ले भोसड़ी के तू, जो तुमसे नीचे है, जो उतना ही स्ट्रगल कर रहा है जितना तुम स्ट्रगल कर रहे हो, उससे 50 रुपए मार लो भाई। वहां तुम जीत लो, वहां तुम भाई किंग कॉन्ग हो। भाई जो तुमसे ऊपर है वहां पे अरे जी यही है, वो हमको अब्यूज कर रहा है, हम नीचे को अब्यूज कर रहे हैं, वो और नीचे वाले को अब्यूज कर रहा होगा। सब अब्यूज करते रहते हैं एक दूसरे को। तो बेनिफिट किनको है? जो यानी कि अब्यूज वाली साइकिल में सबसे ऊपर या ऊपर में कहीं बैठे हैं, क्योंकि उनकी अब्यूज सबसे मिनिमल है। तो भाई कोशिश करो वहां बैठ जाओ, फिर ऐसी जगह पे बैठो जहां पे भाई तुम सिक्योर हो। अब्यूज हो सकता है वहां पे भी हो, तुम्हारे जो बॉस हो सकता है तुम्हें भी 4 गालियां बके रोज दिन की, 3 बार गालियां सुनते हो, वापस आते हो तुम, पैग लगाते हो, सो जाते हो, फिर अपने बच्चे हो जाते हैं, उनको भी 4 गालियां बकते हो तुम। क्या यार।